यस सर। एक मिनट मैं दे रहा हूँ। शेयर कर दीजिए। सर। ओके। तो चलिए डिफाइन कर दिया हमने। आई थिंक इट वाज सर्वर है ना, पहला वाला वेरिएबल, ठीक है आ गया। फिर यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस। तो ये हमारा कनेक्शन बन गया। यस सर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कनेक्शन को यूज करके क्वेरी को रन करना है। देख, क्योंकि हम लोग सेलेक्ट रन कर रहे हैं तो समथिंग विल बी रिटर्न है ना। या तो नल आएगा या कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि सेलेक्ट आप रन कर रहे हैं। तो इसलिए हमको एक वेरिएबल लेना होगा रिजल्ट के नाम से। रिजल्ट इसलिए बिकॉज, ठीक है, जनरली जैसे ये क्वेरी को जाके आप देखिएगा ना, तो यहाँ रिटर्न देखिएगा, रिटर्न क्या क्या करता है वो, है ना। तो देखिए वहाँ पे माई यस सर। एसक्यूएल रिजल्ट लिख रहा है ना, ठीक है। तो इसको जावा में हम लोग रिजल्ट सेट भी बोलते हैं कभी कभी, है ना, ठीक है। मतलब जो क्वेरी रन करने से आता है, यस। तो यूजुअली ये क्वेरी मेथड रिटर्न करता है उसको, ठीक है। तो इंसर्ट के केस में भी करता है, सेलेक्ट मतलब उसके अपडेट के केस में, बट वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता हमारे लिए, ठीक है। तो ये लेकिन क्योंकि इसमें तो क्वेरी करके ला रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ लाएगा यहाँ पे। तो अब हमको चेक कर लेना है कि अगर रिजल्ट में कुछ है, ठीक है, तो इसका मतलब है आप ऑथेंटिकेटेड है, अदरवाइज नहीं है ना। ठीक है। तो इफ ये जो हमारा रिजल्ट है, तो इफ इसमें रो एक से ज्यादा है, एक है कम से, जीरो से ज्यादा रो है, ठीक है, तो नम यस सर। रोज इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो आप ऑथेंटिकेट हो चुके हैं। बट व्हाट आई डू इज, ठीक है, मैं इसको एक टेस्टेबल फंक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसा फंक्शन जो कि टेस्ट किया जा सके, ठीक है। हेंस मैं सीधे सीधे यहाँ से रिडायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी पेज में, मैं यहाँ से रिटर्न कर दे रहा हूँ समथिंग, है ना। तो आप कोई की भी रिटर्न कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है ना, सम की कैन बी रिटर्न फ्रॉम हियर। कुछ मतलब रैंडमली जनरेटेड चीज भी हो सकता है। बट अभी फिलहाल हम ट्रू एंड फॉल्स के साथ काम कर लेते हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन इसका मतलब प्रॉज एंड कॉन्स जानने जानने के बाद में, ठीक है। देखिए अभी हो सकता है मैं, देखिए ज्यादा फालतू में चीजें बता के भी कोई फायदा नहीं है अभी, ठीक है। तो लेट्स, मतलब आपको जितना समझ में आए ज्यादा अच्छा हो रहेगा। एंड जब आप क्वेश्चन पूछिएगा ना, तो आप ज्यादा सीखिएगा, ठीक है। तो अभी ऐसा करके हम छोड़ देते हैं, बाद में हो सकता है एट अ लेटर स्टेज आपको लगेगा कि ये तरीका शायद सही नहीं है, ठीक है, देन यू विल रेज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो हालांकि ये जो भी इन्फॉर्मेशन जा रहा है बॉडी में जा रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। कोई एपीआई तो नहीं है कि हम ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यस सर। और ऐसे भी देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। ये मेथड बस ये बता दे रहा है, मतलब इस मेथड में, मेथड को आपने क्रेडेंशियल दिया, ये बस ये बता दे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, दैट्स ऑल ओनली, है, ठीक है। अब इसके आगे का सर कोड पहले लिखने तो वाला को, हाँ बोले बोले। जैसे पहले किए थे तो वहां पे तो सर मतलब ये एसोसिएट एसोसिएट एरे के थ्रू करते थे ना सर। हाँ नहीं, वो तो फिर यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा अगर हमको कहीं इन्फॉर्मेशन भेजना होगा तब, ठीक है, इफ वी हैव टू सेंड इन्फॉर्मेशन समवेयर देन, ठीक है। अभी नहीं भेजना है हमको, ठीक है। अभी इन्फॉर्मेशन नहीं भेज रहे हैं हम लोग, तो अभी बस ये पता कर ले रहे हैं कि यूजर हमारा सही है या गलत है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर ओनली फाइंडिंग आउट, है ना, ठीक है। क्योंकि हमको देखिए टेस्टेबल फंक्शन बनाना याद रखिएगा, ठीक है। एंड टेस्टेबल फंक्शन रिटर्न समथिंग, है ना, ठीक है। और अभी ये क्या रिटर्न कर रहा है फिर से, जैसे मैंने बोला कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन बैकएंड, ठीक है। तो क्योंकि बैकएंड में मतलब प्रोग्रामिंग का स्किल दिखता है हमारा, ठीक है, डिजाइनिंग स्किल नहीं दिखता है। तो अब जैसे ऑल दो, जैसे हमने बार बार बात करें कि पीएचपी डायनेमिक टाइपिंग है, बट स्टिल मैं आजकल पूरा कोशिश करता हूँ कि क्या टाइप वो रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा है मेरा फंक्शन, वो मैं डिटरमाइन करता हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल लेने का पूरा कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इनपुट में अरे आएगा एंड इट रिटर्न अ बुलियन, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। तो ये भी टेस्टेबल फंक्शन है, क्योंकि अब देखिए आपको इंटीग्रेट करने तो नहीं बोला गया, आपको बस बोला गया कि एक फंक्शन बनाइए, ठीक है, एक फंक्शन बनाइए विच विल ऑथेंटिकेट, है ना, जो क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करके बता देगा ऐसा यूजर है या नहीं, दैट्स ऑल, ठीक है।
अब इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिक टेस्ट तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे मैनुअल टेस्टिंग कैन बी डन इवन इन दिस पेज ऑल्सो, ठीक है। जैसे अभी अगर आप इसको रन करके देखिएगा तो ये रन तो होगा नहीं, बिकॉज इस क्लास को कहीं ना कहीं तो इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा ना, ठीक है। इफ यू डोंट कॉल इट, इट वोंट रन। तो जैसे हम जाते हैं कंट्रोलर वाले फोल्डर में, तो CDSRC कैपिटल में होगा कंट्रोलर, है ना। तो कंट्रोलर के अंदर जाते हैं हम लोग, एंड लेट अस रन PHP, और यूजर कंट्रोलर को रन करते हैं, ठीक है। तो रन नहीं हुआ। और एक चीज है, देखिए ना, अभी मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जब इसको हमने मतलब ये इंटेलिजेंस से लिया, तो यहाँ पे यूज माई एसक्यूएल आ गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको अवॉइड करना चाहे मेरे ख्याल से, ठीक है, तो फिर प्रॉब्ली से करना पड़ेगा, probably सिलेक्ट कर डाल के देना होगा, सर। फ्लैश कर देना होगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से वो, कि वो एक्स्ट्रा वो यस यूज सर। वाला स्टेटमेंट लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेट्स डू इट लाइक दिस, है ना। आई थिंक दिस विल बी मच बेटर। तो चलिए, तो अब क्या हुआ, अब रन नहीं हुआ। रन क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा कॉलेबल स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो एक कॉलेबल स्टेटमेंट ये टेस्टिंग के लिए से हम बना रहे हैं, ठीक है, बट दिस इज मैनुअल टेस्टिंग, है ना, ये मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं। इसको ऑटोमेट हम कर सकते हैं, जो कि कल ट्राई करके देखेंगे। अभी एक दो दिन चलिए इसी पे काम करते हैं, मतलब मूड बना हुआ है तो एक बार ये सब रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। बिकॉज देखिए, हम असल में ये मत सोचिएगा PHP सीख रहे हैं, ठीक है। वी आर लर्निंग यस कि सर। एक प्रोजेक्ट में किस तरह से हम कोड मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, मतलब प्रॉपर, यस सर। ठीक है। तो अभी मैं भी यस दो सर। तीन जगह जन को सिखा रहा हूँ, तो मेरा भी पूरा एकदम मूड में है कि यही चीज को किया जाए बोल के ना, ठीक है, कि मतलब पुल रिक्वेस्ट इश्यूज कैसे काम करता है अच्छी ढंग से ना। तो अभी काफी यस सर। लार्जली काम कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है सब चीजें। तो और उसके बाद में फिर ये जैसे अभी यूनिट टेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है, हम नहीं एम्प्लॉय करते, बहुत कम एम्प्लॉय करते यूनिट टेस्टिंग। तो लेट अस लर्न हाउ टू डू इट, है ना, अगेन अगेन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी तो मैं मैनुअल दिखा रहा हूँ, बट इसको हमको मैनुअल नहीं यूनिट टेस्टिंग से टेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लस छोटा मोटा जो परेशानी आता है वो सबको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे क्या करना होगा, वी डोंट, क्योंकि हमने स्टैटिक बनाया तो कोई जरूरत नहीं ऑब्जेक्ट बनाने का। आप सिंपली जो हमारा क्लास है यूजर कंट्रोलर, ठीक है, जो क्लास है हमारा यूजर कंट्रोलर, तो उसको यूज करके, ठीक है, आप मेथड को कॉल कीजिए, ऑथेंटिकेट को कॉल कीजिए, और इसको एक अरे देना पड़ेगा। तो देखिए, टेस्टिंग के टाइम में भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो अरे खुद से बनाना पड़ेगा। मैं बता रहा ना आपको, वो अरे खुद से बनाना होगा। तो यस आप, सर। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट दैट अरे। तो देखिए, ये भी आप सीखिएगा, है ना। तो हम यहाँ पे भी नाम दे देते हैं, क्रेडेंशियल ही नाम दे देते हैं, ठीक है। अरे का नाम दे देते हैं CRE, वही क्रेडेंशियल से नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू। देखिए, एक अरे को बनाया जाता है कुछ इस तरह से। तो एक मेथड होता है ARRAY, अरे के नाम से। थोड़ा सा स्लो हो रहा लगता है। ओके, तो यूजर अंडरस्कोर ID। कोई भी एक यूजर नेम देते हैं, सपोज रूट। तो देखिए, लाइक दिस एन एसोसिएटिव अरे इज क्रिएटेड, है ना, इस तरह से एक एसोसिएटिव अरे क्रिएट होता है, ठीक है। अब इस क्रेडेंशियल्स को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे।
ठीक है, इसको हम लोग पास कर देंगे और एक बार फिर रन करके देखते हैं। तब बुलियन वैल्यूज है, देखते हैं रिटर्न करता है कि नहीं करता है। तब देखिए रिटर्न वाला को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करके चलाना होगा, PRINT प्रिंट अंडरस्कोर R करके चेक कर लीजिए कि ये वो जो वैल्यू है वो रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस सर। तो चलिए बस चेक करते हैं व्हाट इट इज गिविंग अस। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम आया वहाँ पे। तो सबसे समथिंग पहले बोल रहा है कि वो कैटेगोराइजेशन। मिला ही नहीं ना, फाइल मिला ही नहीं, ठीक है। तो असल में देखिए वो हमने यस कंपोजर सर। में भी करने की कोशिश किया था, वो बताने का कि ये सब हमारे सोर्स के अंदर में है, कंट्रोलर वगैरह, ठीक है। बट यहाँ तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था, बिकॉज वी मतलब हम अच्छा, इट्स बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक, ये वाला जो ENV फाइल के लिए होगा है ना, ठीक है, उसके लिए रिक्वायर कर देते हैं। वो नहीं मिल रहा है इसको, उसको रिक्वायर कर देते हैं, अरे क्यों यार रिक्वायर। तो ENV जो है वो सोर्स के अंदर है, एक स्टेप पीछे जाना होगा हमको, डॉट डॉट स्लैश। तो ऐसे तो वहाँ दिखा रहा है हम लोग को, अच्छा ठीक है, हाँ सही है सही है। सोर्स से तो इसका वो है, रूट है। ऑलराइट, सो लेट अस सेव इट। तो होपफुली इसी के लिए था, देख लेते हैं। ऑथेंटिकेट, अच्छा चेक कर लेंगे। नहीं अभी भी आ रहा है, तो लेट्स सी द, इसको बड़ा करके देख लेते हैं उसका कमेंट वगैरह। हम्म, तो अच्छा बोल रहा है वही, क्लास माई एसक्यूएल नॉट फाउंड हियर। तो वो तो हमने स्लैश करके बता दिया ग्लोबल है, अच्छा वो छोड़िए, यहाँ पे फिर वही आ रहा है लाइन नंबर 10 में। और तो कुछ नहीं आ रहा है, चलिए तो वो तो हमने ग्लोबल करके बता दिया था। यहाँ तो हमने, अच्छा ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम वो डाल भी देते हैं जो, और तो कहीं यूज़ नहीं किया ना माई एसक्यूएल हमने, आई डोंट थिंक सो। तो अगर यूज़ करने के लिए बोलता है तो एक बार यूज़ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। यूज़ माई एसक्यूएल, ये सबको रिजॉल्व करना होगा, क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले तो इसको टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। अभी भी देखिए बोल रहा है कि क्लास माई एसक्यूएल नॉट फाउंड इन दिस यूजर कंट्रोलर, लाइन नंबर 12। स्लो चल रहा है अभी। क्लास यूजर कंट्रोलर पब्लिक स्टैटिक फंक्शन ऑथेंटिकेट, इफ यू NCT हैवन ऑथेंटिकेट, अरे दिस, ठीक है। फिर उसके अंदर कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू माई SQLi, और 4 पैरामीटर दिया है मैंने। ग्लोबल भी किया तो बोल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और वो भी किया तो इसी लाइन पे बोल रहा है। अच्छा एक बार मैं Ctrl Z करते हुए वापस पिछला स्थिति में लेके आ जाता हूँ इसको। सॉरी Ctrl Z काम नहीं कर रहा है, क्यों। अभी तो ये ठीक है, अनडिफाइंड टाइप जो लिख रहा है दैट्स फाइन, ठीक है। स्लैश करे तो, चला भी गया, कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ तो अभी तक तो ठीक बता रहे, बट वाइल रनिंग व्हाई इट इज सेइंग लाइक दैट। एकदम साफ साफ पहचान भी लिया उसको, बोल रहा है रिप्रेजेंट्स कनेक्शन बिटवीन PHP एंड माई एसक्यूएल डेटाबेस। आ रहा है आराम से।
ओके, यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि क्रेडेंशियल इज इक्वल टू, अरे कॉल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये अरे हमने बना दिया, ठीक है। फिर यूजर कंट्रोलर से ऑथेंटिकेट किया हमने, तो ये कॉल हो गया। और ये ग्लोबल है, सब जगह से चलना चाहिए था। और ईएनवी में तो कुछ खास हमने किया भी नहीं है, वी हैव डिक्लेयर्ड ओनली फ्यू कॉन्स्टेंट्स एंड नथिंग एल्स, है ना। और कुछ तो नहीं किया है। तो फिर सर्वर यूजर नेम पासवर्ड एंड डेटाबेस, एक बार ईएनवी को भी देख लेते हैं। तो इसको तो बंद कर देते हैं एग्जाम्पल को, लेट अस लुक एट ईएनवी आल्सो। सिंगल कोट में सब ठीक है, डबल कोट में देना हो डिफाइन। थिंक इट्स ओके इन सिंगल कोट ऑल्सो, काम तो करना चाहिए। सर्वर लोकल होस्ट, अच्छा एक बार और पहले रन करके देखते हैं फिर पता करेंगे। हम लोग एक कंट्रोलर्स के अंदर में, और इसी जगह में हमारा कंट्रोलर्स भी है। सर अभी डाटाबेस क्रिएट नहीं किए थे। नहीं तो वहां तक तो पहुंचा भी नहीं ना। मतलब जैसे ये बोल रहा है, देखिए क्लास ये नहीं यस मिल रहा है सर। बोल रहा है वो, ठीक है। यस सर। तो अब मान लीजिए ग्लोबल क्लासेस के लिए तो हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो स्पेलिंग तो ठीक ही लग रहा है, माई एसक्यूएल आई। यस सर। अच्छा, इसमें पीएचपी पहले चला के देखे हुए थे? हाँ सर, इसमें तो पेज पे चला रहे हैं सर। शायद चला रहे ना। यस सर। अच्छा एक मिनट है, एक कमांड से रन करके देखता हूँ। sudo apt install php अंडरस्कोर था क्या, माई एसक्यूएल। अच्छा, पासवर्ड मांगने से पासवर्ड डाल दीजिएगा। यस सर। माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल आई। अच्छा देखते हैं, अनेबल टू लोकेट पैकेज दिस, ठीक है। अनेबल टू लोकेट नहीं, इस तरह से तो नहीं है। एक मिनट है, मैं चेक कर लेता हूँ। यस सर। क्योंकि एक तो INI फाइल से होता है, तो उसका पक्का वो बोल रहा हूँ मैं। माई एसक्यूएल एक्सटेंशन को कैसे करके करना होता है इंस्टॉल, हाँ डैश है, मैं तो इसमें अंडरस्कोर दे अलग से देता हूँ। कोई पैकेज डाउनलोड नहीं कर सर, मैं इसको। नहीं मतलब होता क्या है कि देखिए, हम लोग इससे भी कर सकते हैं, INI फाइल से भी कर सकते हैं काम को, है ना, ठीक है। तो बट यहाँ पे हम लोग उबंटू में यस तो सर। आज तक INI फाइल को हमने छेड़छाड़ किया ही नहीं, ठीक है, इसका माई एसक्यूएल का। और जो भी करना होता है यहाँ पे हम लोग इससे पैकेज मैनेजर्स कर लेते हैं, ठीक है, जैसे अभी भी। तो मैं बस चेक कर रहा हूँ कि वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, अगर होगा तब तो लिख देगा, अब मतलब ये नया है। तो जैसे जावा में कनेक्टर को यूज करते हैं वैसा कुछ यहाँ पे तो नहीं नहीं, होता यहाँ है पे ना। नेटिव है, यहाँ पे मतलब पहले से रहता है इसके पास में ना, ठीक है। देखिए अभी डाउनलोड तो कर रहा है। यस सर। तो इसके पास नेटिव है, मतलब माई एसक्यूएल ही दिया हुआ है उस चीज को, है ना, ठीक है। बट जैसे बाय डिफॉल्ट सब चीज इनेबल्ड नहीं रहता यस है सर। ना। अब विंडोज में तो हम लोग एक साथ में जो जिप फाइल डाउनलोड कर लेते हैं ना, उसके अंदर सारा चीज होता है, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड इट, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूज के अनुसार, जैसे शुरू में हम लोग सिर्फ यस सर। पीएचपी का ये डाउनलोड करते हैं, क्या बोलते हैं, ओनली CLI पार्ट, है ना, उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि जैसे जरूरत पड़ता है हम लोग फिर दूसरा दूसरा पैकेजेस डालते हैं। जैसे अभी जब फ्रेमवर्क्स पे हम काम कर रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ माई एसक्यूएल आई हमको यूज करना चाहिए पीडीओ, ठीक है। तो क्योंकि पीडीओ में मल्टीपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में काम करने का ऑप्शंस रहता है ना।
माई एसक्यूएल सिर्फ माई एसक्यूएल या MariaDB के साथ में यूज होगा, दूसरा के साथ तो यूज होगा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमको कोशिश तो करना चाहिए पीडीओ पे काम करने का। तो लेकिन अभी तक तो किया नहीं हमने, ठीक है, करेंगे तो कुछ प्रोजेक्ट्स में, इसी को बाद में हम चेंज कर सकते हैं पीडीओ में। तो अब पीडीओ के लिए भी इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से। तो ये यस ऐसे सर। दिमाग में अचानक आ गया कि शायद वही, क्योंकि ग्लोबल में ऐसा तो कुछ और दिक्कत तो होता नहीं है, ठीक है। तो दिमाग में आया कि शायद वो इंस्टॉल नहीं होगा, देख लेते हैं कि मतलब मेरा स्पेकुलेशन सही है या गलत है। एग्जैक्टली देख, वही बात है ना, ठीक है, कि वो इंस्टॉल नहीं था। तो अब ये आया, ये समझ में आ गया बात है ना, ठीक है, कि अब वो डेटाबेस में अब यूजर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए, या डेटाबेस भी क्रिएटेड है कि नहीं वो भी देखना होगा, ठीक है। तो यूजर नहीं है, उसके वजह से क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो तो अभी तो यहीं तक आज रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है। आप क्या करना है, आप मैं एक दो चीज बता यस देता हूँ सर। ऐसे ही, ठीक है। इसमें तो आगे जाने के लिए, जैसे एक तो आप डेटाबेस चेक कर लीजिएगा बना है कि नहीं बना है, ठीक है। अगर नहीं बना है तो बना लीजिएगा hostel2001 के नाम से। और ये यूजर तो नहीं है यस। हमारे पास में, ठीक है, तो इस यस यूजर सर। को भी क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। इस यूजर को क्रिएट करके और इसको ये यस सर। मतलब इसको प्रिविलेज दे लीजिएगा, तो वो सब तो याद ही है ना, ठीक है। और करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से, सिंपल सा बात है। तो वो यस सब सर। उतना कर दीजिएगा। यस सर। उतना करने के बाद में आपका जो यूजर टेबल है उसमें ये चेक करना है कि इस नाम से यूजर है कि नहीं है, ठीक है। ये नीचे में जो यूजर है, ये जो यूजर कंट्रोलर में हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं अभी यूजर को, रूट नाम से है ना। तो रूट नाम से यूजर है यस कि सर। नहीं है वो चेक कर लेना, नहीं है तो एक यूजर रूट नाम से डाल के देख लीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो आपको फॉल्स आना चाहिए, है तो ट्रू आना चाहिए। बट फॉल्स एंड ट्रू प्रिंट होगा कि नहीं होगा पहले वो देखना होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कुछ इफेक्ट्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ठीक है, सर उतना। यहाँ हाँ हाँ, बोले बोले यहाँ बोलिए। पे यूजर आईडी, हाँ, सर यूजर यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड जो हम बनाएंगे हो तो फिर यूजर आईडी पासवर्ड के साथ चेक करेंगे कि रूट से। नहीं, रूट से वहां पे रूट डाल के देखिएगा, जो टेबल बनाइएगा ना, टेबल में आप रूट नाम से पहले यूजर और पासवर्ड डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर उससे हम चेक करेंगे। तो पहले तो खैर वो टेबल वाला काम खत्म कर लीजिए, ठीक है, फिर करके देखिए सर जो रूट तो जो रहता ही है हाँ, ना? बोले बोले। नहीं, रूट तो उसमें रहता है ना, माई एसक्यूएल में रहता है, ठीक है। बट जो आप जो डेटाबेस बना रहे हो उसमें बाय डिफॉल्ट तो रूट नहीं रहेगा, नहीं तो सब चीज हमारा ही है, ये यूजर टेबल तो हम ही को बनाना है ना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप काम कीजिए, ठीक है, उतना वो टेबल और बना रहेगा लीजिए, सर। फिर कल हम लोग क्या करेंगे, इस रूट। पे आगे काम करेंगे, है ना।